लोकसभा के परिणाम आते ही तापमान तो कम हुआ है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही है और सियासी पारा सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार बीजेपी का नारा था कि इस बार मिशन 400 पार होगा, लेकिन नतीजे कुछ चौंकाने वाले सामने आए हैं। इस बार जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की टीम को नसीहत दी है कि इस बार जिस प्रकार से मतदाताओं ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है उसका बड़ा उपयोग करते हुए मतदाताओं ने ये संकेत दिया है कि लोकतंत्र में मतदाता ही माई बाप होते हैं और जो 5 साल में उनके पास जो मौका आता है उसको वो भुनाने से नहीं चूकती है। और इस बार जिस प्रकार से 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कहीं ना कहीं जनता में इस बार नाराजगी थी और जो मिशन 400 पार था उस मिशन के विपरीत परिणाम आए हैं। और इस बार जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपनी परफॉर्मेंस की है और अपनी उम्मीदों से भी अधिक परिणाम उनके पक्ष में आए हैं। बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन मिलाकर है 300 के अंदर सिमट गई है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना मूड बदला है और अब वो देश में परिवर्तन चाहती है। हालांकि इस बार सरकार नरेंद्र मोदी की अवश्य बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल हुई एनडीए गठबंधन की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा दल का नेता चुन लिया गया है और 9 तारीख की वो शपथ ले रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं तेज हो रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की राजनीति की, तो इस बार राजस्थान में भजनलाल सरकार और नरेंद्र मोदी ने मिशन 25 का नारा दिया था, लेकिन मिशन 25 उनका इस बार दूर रह गया और इस बार परिणाम है बड़े चौंकाने वाले आए हैं। इस बार कांग्रेस ने भी इसी उम्मीद नहीं की कि इतनी सीटें उनकी आएगी, तो इस बार 25 में से 14 सीटें पर ही बीजेपी जीत पाई है और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी ताल ठोकी है, जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उनकी उभरी है। और उनके बुझते हुए दिए में जिस प्रकार से घी का काम किया, अब बड़ी ऊर्जा उनमें आई है इंडिया गठबंधन में। और इस बीच बात करते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट कही जाने वाली नागौर लोकसभा सीट की, तो एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर दिखाए हैं और अब जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। तो वो क्या हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल होंगे, किस प्रकार से ये चर्चाएं तेज हो रही है। तो जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, तो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन ने उनके साथ अपमान किया है। जी हां, उन्होंने बताया कि 1 और 4 जून को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठकें हुई, उस बैठकों में उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने पूछना चाहा आला कमान से, तो उनसे ये मिला जवाब कि आपका दल छोटा है इसलिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार के तेवर रखते हैं, आप जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो उन्होंने 2 टूक में ये कह दिया है कि अगर मेरा दल छोटा है तो आपकी राजस्थान में 11 सीटें नहीं जीत पाते। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस सही समय पर आरएलपी के साथ गठबंधन कर लेती तो 11 से भी ज़्यादा सीटें आ सकती थी। हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर यह भी कहते नजर आए हैं कि नागौर इस बार लोकसभा सीट से जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जीते हैं तो उसका श्रेय वो कांग्रेस पार्टी को भी देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के 3 लाख से अधिक मत उनसे मिले हैं और सबसे बड़ा वो सहयोग जो है मुस्लिमों का दे रहे हैं। और हर बयान में वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने इस बार 100% मतदान किया है और वो उनके पक्ष में किया है, इसी वजह से उनको जीत नसीब हुई है। और हनुमान बेनीवाल ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस अगर हमें छोटा दल मानती है तो इससे पहले अगर चुनाव में इतनी सीटें लाकर बताती। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि राजस्थान में करीब 20 लाख आरएलपी के जो वोटर्स थे उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन देकर मत देकर कांग्रेस को मजबूत किया। साथ ही वो यूपी और हरियाणा पंजाब के भी जो जाट बेल्ट है वहाँ पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस को मजबूती मिली है उसमें भी वो अपना सहयोग बताते नजर आ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का आज एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, मैं इस वीडियो के लास्ट में वो ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा। एक पत्रकार से वार्ता करते हुए कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ये कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस के 2 धड़े हैं जो उनके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ गठबंधन हो। वो ये भी कहते नजर आए कि एक धड़ा है जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से, तो साफ तौर पे हरीश चौधरी का नाम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की लंबी लड़ाई है वो चल रही है। इसी के चलते हरीश चौधरी नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। और दूसरा इन्होंने बताया शेखावाटी का क्षेत्र, शेखावाटी बेल्ट के भी कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। बात करें नागौर लोकसभा क्षेत्र की, तो इस चुनाव में
सबसे ज़्यादा उनके साथ नजर आए मकराना के एमएलए जाकिर हुसैन गैसावत और इसके साथ ही डीडवाना के पूर्व एमएलए चेतन राम डूडी। इसके साथ बात करें तो मुकेश बाकर और रामनिवास गावड़िया जो वर्तमान में एमएलए हैं वो इतने नजदीक और इतने साथ हनुमान बेनीवाल के नजर नहीं आए हैं। अगर बात करें मतगणना के दिन तो चेतन डूडी और जाकिर हुसैन गैसावती उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने वो भी हनुमान बेनीवाल की जिस प्रकार से राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा थी उसका भी साफ तौर पे ये संकेत नजर आया कि जिस प्रकार से दोनों नेता इतने साथ नजर आए हैं जितने जाकिर हुसैन गैसावत। और साफ तौर पे देखा जाए तो ये राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल कब पाला पलटेंगे और किस प्रकार से वो राजनीतिक फैसले लेंगे। क्या वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, क्या मोदी सरकार की टीम में वो शामिल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन द्वारा जो उनका अपमान किया है उसको सहन नहीं करेंगे। और ऑडियो में ये भी कहते नजर आए कि हम सब ठीक कर देंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से आज अखबारों में खबरें छपी है उसमें उनका बयान ये आया है कि वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। तो साफ तौर पे ये भी संकेत दिया है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। बात करते हैं अब इंडिया और एनडीए गठबंधन की। तो जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन इस बार जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं ले पाया है और इस बार जो सरकार है बिल्कुल गठबंधन की सरकार होगी, बिल्कुल मैंडेट है, एक पार्टी को पूरा नहीं मिल पाया है। तो हो सकता है इस बार सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले अपने गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ चर्चा जरूर करेगी। अपनी जो नया कोई भी कानून लेकर आएंगे तो जिस प्रकार से टेबलों की गूंज उठती थी उससे पहले वो अब देखने को नहीं मिलेगी। और इस बार जो लोकसभा में विपक्ष है बड़ी मजबूती से अपनी पैरोकारी करता नजर आएगा, क्योंकि जनता ने विपक्ष को पूरा मौका दिया है, पूरा मैंडेट दिया है कि आप विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाइए और देश में जिस प्रकार का विकास जो आम जन के हित के जो कल्याणकारी फैसले हैं उसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और जहां भी गलत हो तो विपक्ष इसमें मुद्दे जरूर उठाए। बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो हनुमान बेनीवाल की हमेशा छवि हुई जो गर्म दल के नेता माने जाते हैं और जिस प्रकार से वो पिछली बार लोकसभा में भाजपा के साथ गठबंधन करके नागौर सीट से चुनाव लड़े थे और एमपी बनकर लोकसभा में गए थे और जो मोदी सरकार है उसके सदस्य रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन के लिए वो कानून जो किसान बिल थे उनको वापस लेने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास किया, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। तो वो अपने किसानों के साथ अड़े रहे और अपने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और अलग हो गए। तो हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा उनको फायदा होता हो, लेकिन वो उसके खिलाफ भी फैसला लेने की मादा रखते हैं। तो अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल कब तक इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, क्या अपने ऊपर हुए इस अपमान का बदला वो पार्टी को छोड़कर देंगे या इंडिया गठबंधन के साथ रहकर अपनी आवाज़ लोकसभा में उठाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बार सियासी चर्चाएं हनुमान बेनीवाल ने जरूर तेज कर दी है अपने बयानों के माध्यम से कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने उनके साथ अपमान किया है। और इन्होंने कहा है कि ये तो सीटें 200 के आसपास यही, अगर 250-70 आ जाती तो हमारा क्या होता। सीटें इतनी कम आने के बाद में भी हमें जैसे दलों को छोटा दल मान दिए, तो अगर सीटें ज़्यादा आ जाती तो हमारे साथ क्या होता। तो साफ तौर पे ये बुराई करते नज़र आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का जो रवैया है उनसे वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आगामी दिनों में हनुमान बेनीवाल किस प्रकार से राजनीतिक फैसला लेते हैं, किस पार्टी के साथ रहेंगे, किस प्रकार से अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाते हैं, लोकसभा में किस प्रकार से पेश आते हैं, आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। देखिए, नागौर जिले की जनता ने दूसरी बार मुझे मौका दिया, दूसरी बार पार्लियामेंट भेजा। पूरी नागौर के सर्व समाज का, 36 कौम का, नौजवानों का, किसानों का और विशेषकर मुस्लिम समाज जिसने 100% पोलिंग की आरएलपी के पक्ष में और दलित, इन सब भाइयों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ और ये पूरी जीत नागौर जिले को समर्पित करता हूँ। और हमारे सामने जो प्रत्याशी थी इंडिया बुल्स की मालकिन, ईडी के डर से भाजपा के अंदर आई और कभी भाजपा की विचारधारा की नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इसको यहाँ पर लेके आए। ये लोग पहले 14 के अंदर हारी, फिर 19 में हारी, फिर विधानसभा हारी, फिर हारी। तो मुझे लगता है कि अभी तक पीछा छोड़ेगी नहीं। चौथा मायरा हम लोगों ने भर दिया इसका वोटों से और आगे भी होगा तो हम लोग तैयार हैं। नागौर की जनता किसी बरगलाव के अंदर नहीं आएगी। जमकित का असर है
नागौर की जनता, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम लोगों को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने दिल से मुझे दुआ दी। बाहर बैठे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं बैठे भी कि हनुमान जी संघर्षशील है, हनुमान जी को लोकसभा में भेजना है, ये जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी जीत यहाँ पे हुई कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस की जो सीटें आई राजस्थान तक वो आरएलपी की वजह से आई है। नहीं तो 2 बार आपने देखा होगा 25 का पार नहीं कर सके, और इस बार चुनौती देके हमने 10-11 पार कराया। और भजनलाल के अंदर जरा सी भी नैतिकता है, उसको त्याग पत्र दे देना, नहीं देगा वो तो आपको बता जाना ही पड़ेगा। ये तो तय हो गया कि उनको वही काम देखना जो पार्टी कार्यालय के अंदर मिठाई वाला काम देगा। तो क्या